philosophy is just metaphysical bullshit। अब ये कोई रेज बेट क्लेम नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें रेज बेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तो कर रहा हूँ, बट इसके पीछे एक डीपर मीनिंग है मेरा। देखो, मोस्ट ऑफ द लोग जो अभी फ़िलासफ़ी में घुस रहे हैं वो यूट्यूब के एक्सपोजर से घुस रहे हैं या इंस्टाग्राम के एक्सपोजर से घुस रहे हैं। एंड क्योंकि फ़िलासफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कभी कभार वो आपके जो पहले के जो नोशंस थे उसको कंफर्म कर देता है, या फिर एक ऐसी नई फ़िलासफ़ी या ऐसा कोई एक फ्रेमवर्क दे देता है जो कि आपके साथ स्टिक कर जाता है। तो बहुत सारे लोग ना उसमें ही डीप में घुस जाते हैं एंड दे फॉरगेट कि दे हैव अ लाइफ आउटसाइड फ़िलासफ़ी। और फिर ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो फ़िलासफ़ी को एक एकेडमिकली परस्यू करने वाले हैं, जो कि फ़िलासफ़ी में पीएचडी करेंगे वगैरह वगैरह। उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन लोग नॉर्मल इंसान हैं, जो मेरे जैसे हैं, जिन लोगों को फ़िलासफ़ी में स्कॉलर नहीं बनना है, जिन लोगों को पीएचडी नहीं करनी है फ़िलासफ़ी में, उन लोगों का ये सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने का। बट ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट है और वो कुछ ऐसी फ़िलासफ़ीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं या मान के बैठे हुए हैं, एंड उनके लिए वो फ़िलासफ़ी सब कुछ है। तो ये वीडियो वैसे लोगों के लिए है। तो अगर तुम एक वैसे व्यक्ति हो देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू से टू यू। मेरी कहानी पे आते हैं। मैं भी पिछले 2-3 साल से फ़िलासफ़ी में घुसा हुआ हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फ़िलासफ़ी, लिसनिंग अबाउट फ़िलासफ़ी, थिंकिंग अबाउट फ़िलासफ़ी। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं मेल सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बताता हूँ फ़िलासफ़ी से जोड़ के। तो आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फ़िलासफ़ी। मैं अभी फ़िलासफ़ी की ही डिबेट देख रहा था वीडियो बनाने से पहले, एंड ये टॉपिक के ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी डाल के रखी है मेरे मेन चैनल पे। एंड ये चीज़ मुझे तुम्हें एक लॉन्गर वीडियो में बहुत अच्छे से कन्वे करना है कि वाई फ़िलासफ़ी इज़ अ मेटाफिजिकल बुलशिट। देखो, फ़िलासफ़ी बहुत प्रकार की होती है, बहुत सारी फ़िलासफ़ी होती हैं, बहुत सारे मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं, बहुत सारे फिज़िकल फ्रेमवर्क्स होते हैं, बहुत सारे मेंटल मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। एंड अच्छी बात है कि तुम ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हो, तुम्हारा माइंड खुलता है, तुम्हें नए पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं, तुम्हारा दुनिया को देखने का परसेप्शन बड़ा होता है, तुम्हारा एक वर्ल्ड व्यू वाइड होता है। बट बहुत सारे लोग इसमें गलती ये कर देते हैं, वो किसी फ़िलासफ़ी को पकड़ते हैं और उसको रिलीजन की तरह ही उससे चिपक जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाहिलिज्म हो गया, एंटीनेटलिज्म हो गया, जो एक नई फ़िलासफ़ी मैंने सुनी है, प्रो मॉर्टलिज्म, और बहुत सारी हैं। जिन लोग लाइक अगर स्टोइसिज्म मानते हैं तो फिर स्टोइसिज्म से ही एकदम चिपक के रहते हैं, या तो एब्सर्डिज्म से मानते हैं तो एब्सर्डिज्म से जुड़ के रहते हैं। जिन लोग रिलीजन के अगेंस्ट रहते हैं उन लोग मतलब एक्सट्रीम में रहते हैं और रिलीजियस लाइक ही बिहेवियर रहता है इनका, एंड वो अपनी लाइफ के बारे में ही सोचना बंद कर देते हैं। क्योंकि देखो, जब भी तुम ऐसी चीज़ों में घुसते हो, और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यू आर गोइंग टू डिबेट अ लॉट। इतने सारे जो लोग कमेंट सेक्शन में लड़ते रहते हैं, वो यही लोग तो हैं जिन लोगों को फ़िलासफ़ी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया था और वो किसी फ़िलासफ़ी को पकड़ के बैठ गए हैं, और वो सेम फ़िलासफ़ी को बार बार देखते रहते हैं ताकि उनका बायस स्ट्रॉन्ग हो सके। जब कोई नेक्स्ट उनका डिबेट हो या फिर कोई किसी से डिस्कशन कर रहे हों, उसमें काउंटर फिक्स सके अच्छे से। इन लोगों को बस यही लाइफ बन जाती है। इन लोगों का सुबह से शाम तक बस यही बन जाता है कि डिबेट करो, गाली बको, अपनी फ़िलासफ़ी को प्रोटेक्ट करो, बस यही डिफेंड करते रहते हैं एंड लड़ते रहते हैं। बट ये लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि इनकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ते जाती है। ये टाइम रुकता नहीं है, ये टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता, ना ही इनके लिए रुकेगा। और एक बार जब टाइम निकल जाता है ना भाई, उसके बाद जो रिग्रेट होता है उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। बस वो रिग्रेट ही रहेगा तुम्हारे साथ, और उसके अलावा तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इवन दो
यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश, बट अगर तुम एक राइट अमाउंट, एक राइट टाइम के पहले कोई चीज़ को नहीं करते, देन यू विल स्ट्रगल अ लॉट इन योर लाइफ। अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की स्कूल में, तो तुम्हारा स्कूल टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। तुमने अगर कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं ली, तो वो टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। इवन दो बाद में तुम एक अच्छी कंपनी ट्रैक कर सकते हो, बट कॉलेज में तुम्हारे मार्क्स हमेशा ही कम रहेंगे। अब नाउ यू कैन लेटर कोप की मैं तो लाइफ में अब सक्सेसफुल हो गया हूँ, दिस थिंग डिडंट मैटर। वेल यस, दिस थिंग डिडंट मैटर, बट क्या पता अगर तुमने वो चीज़ें की होती, तुमने सही टाइम पे सही चीज़ें की होती, देन द रिजल्ट शुड हैव बीन बेटर या फिर इवन फास्टर। तुम ये सब चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हो। मोस्ट लोग ऐसे ही कोप करने लग जाते हैं। अब मैं भी कोप कर सकता हूँ कि अगर मेरे 10th में 77 नहीं आते, तो मैं आज ऐसे तुमसे बात नहीं कर रहा होता। अगर मेरे 12 में 54 नहीं आते तो मैं ऐसे तुम लोगों से फिलोसॉफी के बारे में बात नहीं कर रहा होता। बट इट्स जस्ट कोपिंग। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, अगर मैंने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की होती, देन मेरे 90 आते, 97 आते, तो आई वुड हैव बीन इन अ लॉट बेटर प्लेस। मैं अभी स्ट्रगल नहीं कर रहा होता जितना मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मैं तब भी ये चीज़ों में इंटरेस्टेड होता। क्यों, तुम्हें पता है? क्योंकि ये सब चीज़ों में मैं बचपन से ही इंटरेस्टेड हूँ इन सम फॉर्म। मेरे बचपन के जो इंटरेस्ट हैं वो इसी में कन्वर्ट हुए हैं। एंड देट इज़ वाई यू नीड टू रियलाइज़ कि फ़िलॉसफी जो है, जो ये फ़िलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, जब तक वो तुम्हारे लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं लेके आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी लाइफ के लिए मेटाफिजिकल बुलशिट के अलावा कुछ नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट फिलोसफी। कोई भी चीज़ तुम्हारे लाइफ में अगर कोई चेंज नहीं लेके आ रही है, अगर तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर रही है, या फिर तुम्हारी लाइफ को एक ऐसे स्टेट में रख रही है जहाँ पर सब फिक्स्ड है, मतलब कोई चेंज नहीं ला रही है, बस तुम्हारे मेंटल मॉडल को ही बस इफ़ेक्ट की जा रही है, या फिर बस तुम उसके बारे में सोचे ही जा रहे हो, तुम उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो इट्स जस्ट मेटाफिजिकल बुलशिट भाई। तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। फिलॉसफी फ्लोज विद लाइफ, इट्स नॉट समथिंग आउटसाइड ऑफ लाइफ। और ये चीज़ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। इसलिए तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि ऐसे उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोग स्कॉलर हैं, जो फिलॉसफी के बारे में पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि दे आर लिटरली स्टडिंग इट, दे आर स्कॉलर्स। वो स्कॉलर बने ही इसलिए ताकि वो इन चीज़ों में रिसर्च कर सकें। बट तुम एक रिसर्चर नहीं हो, तुम एक नॉर्मल कुछ हो, जिसके लाइफ में एक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें एक्सप्लोर करनी है, जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो तुम्हें काम करने हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फिलॉसफी जो कि तुम्हारी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन इम्प्लीमेंटिंग दी फिलॉसफी जो कि तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करेगी। स्टोइसिज्म हो गई, एब्सर्डिज्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों को तुम मेंटल फ्रेमवर्क की तरह यूज़ करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड इफ़ यू डू डैट, यू विल बी इन मच बेटर प्लेस। बट अगर तुम ये सब चीज़ों के लेके बस लड़ते रहोगे, डिफेंड करते रहोगे, देन इट विल मीन नथिंग। तो आई होप इससे कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं आपसे मिलूँगा कल, तो आज के लिए बाय।